आपसे बात करूं तो इसी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, चलो चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। मैं अगर आपसे बात करूं, देखो मैंने 19 तक करा दिया था। देखो जल्दी से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बोला जा रहा है द स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। देखो यहाँ पे इक्वेशन होती है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। स्लोप बराबर है, स्लोप का फॉर्मूला होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। सही है। तो देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 3 है और ये -1 होगा, यानी कि स्लोप आ गया -1, और फॉर्मूले का भी तो माइनस है ना, तो स्लोप तो 3 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें बोल रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 रख दो। सो 3x इक्वल टू 2। सो एक्स आ जाएगा 2/3, यानी कि जो इसका आंसर आएगा दैट मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी 20 का, दैट इज 3 और 2/3। अब 21 की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बिटवीन द लाइन ना। तो एंगल बिटवीन द लाइन को आप सॉल्व कैसे करेंगे भाई? एक काम ये कर लो, मैं तो स्लोप निकाल लेता हूँ, m1 निकाल लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 3/2, और m2 जो है वो बराबर हो जाएगा आपका -2/3 के। तो एक सिंपल सी बात यह है कि पेज नंबर अब्दुल मोइज देखना पड़ेगा। चेबो जाओ ना, बुक 2 में जाओ, स्ट्रेट लाइन की तरफ से जाओ ना, सिंपल 3/2 -2/3। यानी कि अगर आप इसको m1 मल्टीप्लाई बाय m2 करें, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 करें तो उसका आंसर -1 आएगा ना। तो आंसर का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। पेज 123। ओके, थैंक यू राफे शेदोर। देखो 22 पे क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन 3x माइनस kx माइनस 3y इक्वल टू 4k विल हैव y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2। भाई देखो सबसे पहला काम ये कर लो 22 के अंदर कि y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0, एक काम करो ना, इतना मुश्किल भी नहीं करता, आसान कर लेते हैं। वो ये करते हैं कि पहले देखते हैं माइनस का 3y इस इक्वल टू माइनस का kx प्लस का 4k। ठीक है, फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा k/3x माइनस 4/3k। ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका, तला ये स्ट्रेट लाइन है, -4/3k इक्वल टू वॉट 2। तो k का जो आपका जवाब आएगा इट मस्ट बी इक्वल टू -3/2, यानी कि k पे यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -3/2। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये लिखा जा रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग लाइन विल पास थ्रू 2,4। असल पे देखो लाइन की इक्वेशन पे अगर आप इसको कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx प्लस बी से, तो दिस इज योर y इंटरसेप्ट ना, ये आपका y इंटरसेप्ट होगा, और y इंटरसेप्ट गिवन है कि 2 के इक्वल है। अब यहाँ लिखा हुआ है 23 के अंदर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन विल पास थ्रू द पॉइंट 2,4। तो आप x की जगह लिख देंगे 2 और y की जगह आप लिख देंगे 4, विच इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप लोग 4k। तो देखो माइनस का 2k इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास -6 आ जाएगी। ठीक है, सो k की जगह यू विल राइट -6। 24 पे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ टू लाइंस द एंगल बिटवीन द लाइंस। भाई इधर भी देखें अगर आप लोग, तो एंगल निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका स्लोप तो √3 आ रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लो। इसका स्लोप अगर निकालोगे तो ये आएगा 1/√3 शायद। ठीक है, तो एंगल इसमें पूछा जा रहा है, चलो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं y इक्वल टू √3x प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू x/√3 और -4/√3।
तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सॉरी एम एक्स प्लस बी से, इसको भी अगर कंपेयर कर लूँ, इसको m1 कह लेते हैं, इसको m2 कहते हैं, सही है। तो देखो यहाँ से जो m1 है वो √3 के इक्वल हो जाएगा और m2 बराबर हो जाएगा 1/√3 के। तो अगर आप यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसे बड़े को स्मॉलर से माइनस कर लें, एक्यूट एंगल है ना, क्योंकि √3 मतलब m1 माइनस m2 कर लें और फिर लिख लें 1 प्लस m1 m2। तो सिंपल है कि ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस 1, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करोगे 2 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। सो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3 के, और एंगल बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। सो 1/√3 बराबर होता है 30 डिग्री के। तो इसके अंदर आप लोग यानी कि 24 पे डी को मार्क कर लोगे, दैट इज 30 डिग्री। अच्छा, अगर मैं 26 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर बिलो द लाइन। अच्छा देखो, कौन से पॉइंट जो है वो कहा ही जा रहा है कि बिलो द लाइन है ना। तो हमारे पास एक सिंपल सी बात ये है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 10x माइनस 12y प्लस 17 इक्वल टू 0, माइनस को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 12y माइनस का 17 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ सही है। 22 वाले में क्या है बेटा? अच्छा ये लो देख लो, अच्छा 25 कहाँ गया? 25 तो इधर ही नहीं है। ट्वेंटी फाइव याद दिलाना, ठीक है, वो करवा दूंगा फिर मैं। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी है बी का पॉजिटिव होना, यानी कि ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो तभी मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, आपने पॉइंट पुट करना है, ये डी के इक्वल कर लो इसको, यानी कि डी इज इक्वल टू माइनस का 10x प्लस का 12y माइनस का 17, ये डी है, सही है। अब ना आपने पॉइंट को पुट करके देखना है कि कौन से पॉइंट से ये वेरीफाई कर रहा है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे -10 के बाद -20 पुट करते हैं और यहाँ पे 12y की जगह 12 माइनस 15 पुट करते हैं -17, तो ये आंसर लेसर देन 0 आ रहा है। जबकि 1,3 अगर मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल तो पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी कि पहले ही पॉइंट से, बल्कि रुक जाओ ना, ये क्या दे रहा है जवाब, -10 -20 तो 200 हो जाएगा, और इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव ना हो जाए। 12 को अगर मैं -15 से करूँ मल्टीप्लाई तो ये 180 हो जाएगा ना, तो ये तो नहीं हो सकता, यानी कि ये तो आपको जवाब जो देगा वो पॉजिटिव दे रहा है। इसी तरीके से 1,3 रख के देखते हैं। मिड टर्म ब्रेक कर ले, वो क्या बोल लो बेटा। अब अगर मैं डी के बारे में बात करूँ, -10x और 12y 3 हो जाएगा, तो अगेन ये भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, अगर मैं 0,17/12 रखता हूँ तो 0 यहाँ आ जाएगा, 17/12 यहाँ आ जाएगा, तो उसमें तो ऑन दी लाइन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी ही है जिसमें 184 है, क्योंकि अगर तुम 12 को 100 से करोगे मल्टीप्लाई और -10 को 84 से करोगे, ओके चेक कर लो एक दफ़ा, ये नेगेटिव आंसर देगा, फिर गारंटी है।
क्योंकि इसका आंसर बहुत ग्रेटर हो जाएगा, -10 × 100 -17, नेगेटिव ज़्यादा ग्रेटर आंसर हो जाएगा। देयर फॉर इसका आंसर जो नेगेटिव आएगा वो 184 से आएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर द लाइन। देखो आसान तरीका है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालने का, कि आप लोग पहले स्लोप निकाल लो ना। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये जो स्लोप है ये बराबर होता है टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल के। ठीक है, स्लोप की डेफिनेशन होती है, सो इंक्लिनेशन एंगल विल बी इक्वल टू tan इनवर्स -7/3। अच्छा बच्चों एक मिनट देना ज़रा। तो इसका आंसर tan इनवर्स -7/3 हो जाएगा। अच्छा इसी के आगे 28 सुनना। 28 में लिखा हुआ है ए बी सी आर द पॉइंट्स 5,0 -5,0 एंड 2,3 रिस्पेक्टिवली। ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर। भाई चेक कर लेते हैं, बल्कि प्लॉट कर लेते हैं ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 5,0, 5,0 यहाँ लाई करेगा, ये हो जाएगा 5,0, बल्कि गलत लिखा है मैंने। 5,0 x y 0 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 5,0 और यहाँ आ जाएगा -5,0। 2,3 जो है वो 2 यहाँ लिख लेते हैं, 3 ऊपर बना लेते हैं, 2,3। तो ये कुछ इस तरीके के पॉइंट होंगे। इसको आप कह लें ए, इसको आप कह लें बी, इसको आप कह लें सी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी, यानी कि ये जो ए बी है ये चीज़ ए बी कह रहे हैं कि ए बी बी सी के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल नहीं है भाई, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट्स आर कोलिनियर, नहीं बिल्कुल अलग अलग पॉइंट अलग अलग लाइन पर लाए कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का आसान तरीका बता देता हूँ। वो ना यहाँ पे हाइट देख लो कितनी है इसकी। इसकी हाइट आपको पता होगी कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3 है, और इसकी बेस देख लो कितनी है, ये बेस हो जाएगी। तो इसकी बेस जो है वो जाहिर सी बात है, अगर आप देखें 10 आ रही है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा। तो अगर तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो सिंपल काम कर लो ना, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि बिल्कुल एरिया जो है वो 15 के इक्वल आ रहा है। देयर फॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन सी। जब भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो ना और एक पॉइंट गिवन हो, तो जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वो आपका होता है, अल्लाह भला करे, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है आपका हाइट। और जो भी फॉर एग्जांपल अगर हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको डबल कर दिया करो बस, वो आपकी बेस हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको एमसीक्यू दे दूँ 0,6 और 0,-6 और एक दे दूँ कोऑर्डिनेट 2,5। इसका एरिया पूछ लूँ तो कुछ भी नहीं करना है, 6 का डबल कर देना 12। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना 2, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ट्रिक नहीं है, मतलब कॉमन सेंस है एक तरीके से। 28 के बाद अब मैं कितने रह गए, 29 30 ना। अच्छा 29 की भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो लाइन जब भी डिवाइड करती है ना, मतलब तो उसके लाइन के लिए जब भी रेशो निकालना हो ना, तो उसका फॉर्मूला होता है, मुझे एक मिनट रुको पहले ये कर लूँ ना, फिर लिख लेना। नेगेटिव, ये इसका फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है AX1 BY1 + C, फिर लिखा हुआ है AX2 + BY2 + C। अगर आपने m/n निकालना है, नेगेटिव, अब a किसके बराबर है, देखो a लाइन का 3 है,
x1 जो है वो 1 है, सही है। b तो 1 है, मतलब लाइन पे कुछ नहीं करो, x और y पे पहले 1,3 पुट कर दो, सही है। तो 3 - 9 हो जाएगा। इसी तरीके से लाइन पे यहाँ पे आप 2 और 7 पुट कर लें, तो 3 × 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 - 9 -3 होता है। -3 को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो वो 3 हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 6 + 7 होता है 13, 13 - 9 कितना होता है 4। सो m/n जो है वो बराबर हो जाएगा 3/4 के। देयरफॉर आप ऑप्शन बी को मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y = x² एंड x - y + 2 = 0। आसान तरीके कार ये है कि आप पॉइंट्स को पुट करके देख लें। -1, 1 को पुट करें, तो -1, 1 को पुट करूँगा यहाँ पे, तो पहली इक्वेशन तो वेरीफाई हो रही है -1, 1 से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मतलब इसमें ही पुट कर लेते हैं -1, 1, तो इससे भी वेरीफाई हो रहा है बिल्कुल भाई। अच्छा दूसरा भी पॉइंट पुट करके देख लो, 2, 4 हो रहा है बिल्कुल वेरीफाई। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रख दूँ और यहाँ 4 रख दूँ तो ऑप्शन ए बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है दोनों ऑप्शंस को, तभी हम ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। अच्छा कौन सा रह गया था, 25 रह गया था ना मेरे ख्याल से। 25, हाँ 25 कर लेते हैं। 25 देखता हूँ कोई इधर उधर तो नहीं है। 22 तो करा दिया ना दानियल बेटा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं 25। 25 में कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ऑरिजन एंड कॉन्करेंट विद 2x - 5 - 3 = 0 एंड 3x - 4y + 2 = 0। अब देखो एक सिंपल सी बात यह है कि अगर एक लाइन ऑरिजिन से पास होके जाएगी तो उसकी इक्वेशन होगी y = mx। तो सिंपल इससे कॉन्करेंट के बारे में बात हो रही है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो भाई। पहली लाइन की इक्वेशन को आप 2x - 5y - 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 15y माइनस का 9 = 0। और इस वाली इक्वेशन को आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 8y देन वी हैव प्लस का 8 = 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब अगर तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक सिंपल सी बात ये है कि ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का क्या होगा बताओ, माइनस का नहीं होगा, हाँ माइनस का ही होगा, माइनस का कितना होगा बताओ, माइनस का 7y - 17 = 0। ठीक है चेक कर लो सारे, माइनस का 17 = 0। सो वाई का आंसर आ जाएगा 17 - 17/7। मैंने क्या किया अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9,
3 2 6, 4 2 8, और यहाँ मिस्टेक की भी है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 2 4। सो -9 -4 जो है वो 13 होता है, तो इसको उड़ा देते हैं यहाँ से। सो -9 -4 इस माइनस का 13। सो जवाब विल बी y इक्वल टू, इसको भी उड़ा देते हैं अगर 13/2 -13/2, सही है। अब y आ गया -13/2। अब आपने कुछ नहीं करना, y की जगह लिख लेना है माइनस का 13/2 -3 इक्वल टू 0। अब देखो 2x बराबर हो जाएगा, माइनस का 3 वहाँ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। देन वी हैव 13/7 आ जाएगा। ओके ओके, माई मिस्टेक। इसमें ये जो आसान से सवाल आते हैं ना उसमें मिस्टेक हो जाती है। 13/7। अब ये माइनस का 3 वहाँ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और 13 × 5 कितना होता है बताओ, 65 होता है ना। ये प्लस का 65 है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 7 3 से क्या होता है, 21 होता है। 21 में से 65 को माइनस कर लो, तो ये मेरे ख्याल से -44 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा और 2 22 ज़ा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -22/7। अच्छा, x भी आ गया और y भी आ गया। अब y इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx थी ना। तो y की जगह रख दो माइनस का 13/2 और x की जगह रख दो माइनस का 22/7। तो ये स्लोप आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। सो स्लोप विल बिकम योर 13/22। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 13/22 और फिर आप x लिख दोगे। तो दिस विल बिकम 22y - 13x इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन कोई लिखी हुई है? हाँ, ये लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप टिक कर देंगे। वैसे इसका ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक डायरेक्ट कोई फॉर्मूला भी होता था, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं बताया था। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था ये फेडरल की बुक में ना, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोई फॉर्मूला था। लेकिन वो वही है कि याद नहीं रहता वो, मतलब वो ट्रिक तो होती है लेकिन वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता। ठीक है। हाँ, तो 22/7 नहीं है ना, माइनस का होगा ना। ये देखो ना लीना, ये देखो ना, ये 3 में से जब माइनस खोलोगे तो बड़े नंबर का साइन आएगा ना। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके भी मैंने आपको सारे एमसीक्यूज करवा दिए। इसमें अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। 22 पे क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्या ख़ास चीज़ है उसके अंदर, ये लो देख लो भाई इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ूँ।